कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दयाल सिंह सिरोही जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरें गांव डैचर से, जहां की कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत दयाल सिंह सिरोही जी यहां कांग्रेस पार्टी के प्रचार को लेकर गांव डैचर में पहुंचे। यहां लोगों का काफी जन समर्थन मिला। हमारे साथ दयाल सिंह जी क्या बताओगे सर, गाँव डैचर में पहुंचे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया क्या? हम लोग यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो लेके पहुंचे हैं और लोग आज जन समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को, और जो हमें प्यार है सबका मिल रहा है और लोग तैयार हैं इस सरकार को बदलने के लिए और कांग्रेस की सरकार लाने के लिए लोग उत्सुक हैं। क्यों नहीं उत्सुक होंगे? 6000 पेंशन मिलेगी बुजुर्गों को, क्यों नहीं उत्सुक होंगे? गरीब लोगों को प्लाट मिलेगा पहले की तरह, जिनको नहीं मिले हैं उनको मिलेंगे, क्यों नहीं उत्सुक होंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं उत्सुक होंगे? गरीबों के काम होंगे, क्यों नहीं उत्सुक होंगे कि आज जो आधार आईडी और जो आईडी रोज बैग लेके जाते हैं इससे छुटकारा मिलेगा? तो लोग परेशान हैं इन सब चीजों से। कहीं प्रॉपर्टी आईडी है, कहीं आधार आईडी है, कहीं फैमिली आईडी है। तो गरीब आदमी है जो कम पढ़े लिखे, उनको मालूम ही नहीं है कि प्रॉपर्टी आईडी में क्या भरना है और आधार आईडी में क्या भरना है, फैमिली आईडी में कितनी इनकम देनी है। उनके इनकम की बात करें तो इंग्लिश का वर्ड है, उनके समझ में नहीं आता। तो लोगों ने कम ज्यादा इनकम भर दी, उनकी पेंशन काट दी, तो लोग दुखी है, त्रस्त हैं, किसी के बीपीएल कार्ड काट दिए। तो गरीबों की आवाज आज सुनी नहीं जा रही है, दबाई जा रही है। तो गरीबों की आवाज की हम बात करेंगे। आप खिलाड़ी देख लो जो इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर आए, और वो मजबूत कौम जो 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। तो गरीब आदमी की आवाज कैसे सुनेंगे? कौन सुनाएगा? इतने बड़े आंदोलन ये लोग तो खड़ा नहीं कर सकते, ये तो भाग ले सकते हैं दूसरों के कहने से। तो आज हमें जिस तरह से जो काम चल रहे हैं, गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है और गरीबी में और लोग गरीब होते जा रहे हैं। जिन लोगों के छोटे छोटे काम करके गुजारा करते थे, तो आज देश में रोजगार की कमी है, नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं। तो लोग दुखी हैं इन सब चीजों से और सरकार को बदलेंगे, हर हाल में बदलेंगे कि जिस तरह से लोगों की भावनाएं, जिस लोगों के इमोशन, जिस तरह से उनकी बातें हम सुनते हैं कि वो बदलेंगे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। तो हमें इनकी पीड़ा हम जानते हैं, हमने खुद मजदूरी की है, हम एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम खुद जानते हैं कि गरीब की क्या क्या पीड़ा है। हम जानते हैं कि एक किसान जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो मजबूर है आज 2 एकड़ जमीन बेच के बच्चे को विदेश भेज रहा है, वो भी गरीब है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, सभी वर्गों में गरीब हैं। तो आज युवाओं के पास, युवाओं से हम बात करते हैं, विदेश क्यों जा रहे हैं बूढ़े माँ बाप को छोड़ के? वो कहते हैं सर भाई साहब कोई रास्ता तो बताइए, देश में रोजगार नहीं है, हम क्या करें? यहाँ पे हम धंधे नहीं चला सकते, कोई रोजगार नहीं है, विदेश जाने को मजबूर हैं। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, या आपके पास भी कोई जवाब नहीं है इन चीजों का। तो आज हमें इन गरीबों की आवाज बनने की जरूरत है, इन गरीबों की आवाज सुनने की जरूरत है, और इनकी आवाज एक ही है जो देश में सुनती है, वो कांग्रेस सुनती है। इंदिरा गांधी जी गरीबों की बात करती थी, किसानों की बात करती थी, छोटे व्यापारियों की बात करती थी। तो आज राहुल गांधी जी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी गरीबों की बात करते हैं, गरीब किसानों की बात करते हैं, छोटे व्यापारियों की बात करते हैं। तो आज हमें देश को समझने की जरूरत है, देश को जागने की जरूरत है, और आज देश जाग रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये नीलोखेड़ी की जनता जो हम हैं, हम पूरे देश भर में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सेवा के लिए किसी बड़े पदों की जरूरत नहीं है, और पार्टी यदि कोई जिम्मेदारी देगी उसको निभाने के लिए जरूरत है। और इनके दुख दर्द में हम हमेशा आगे रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और आगे रहेंगे। धन्यवाद। देख रहे थे लाइव तस्वीरें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आप साथियों का धन्यवाद करता हूँ। गांव डाचर की इस पावन मंदिर की भूमि पे हम आज यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के विचार को लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो के, जिसमें उसकी पूरे भारत जोड़ो यात्रा की जो चिट्ठी में उसने विवरण किया, पूरे भारत का उसकी हालात का बयान किया है, तो उसको लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं ये मानता हूँ भाई, बुजुर्ग कहते थे देर आए दुरुस्त आए, चलो जब जागे तभी सवेरा। मैं ये 100% यकीन के साथ, उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि भाई आज हमारा देश जाग चुका है, देश खड़ा हो चुका है, देश मन बना चुका है। क्योंकि जो प्रजाति आप लोगों ने सुनी थी पहले कि भाई गांव में कच्छाधारी आ गए, तो कच्छाधारी बहुत खतरनाक मानते थे लोग, वो बहुत बड़ा नुकसान कर देते थे।
तो मैं कहता हूँ कि भाई सच में कच्छाधारी तो ये आरएसएस वाले जो बीजेपी का माँ और बाप दोनों इकट्ठा वो एक ही है, तो सबसे बड़े कच्छाधारी गिरोह वो है। तो आज देश से समझ में आया कि भाई वाकई में इस कच्छेदारी गिरोह ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा इस देश में। तो आज पूरा देश छोटे से लेके बड़े तक मन बना चुका है भाई इस जो ये प्रजाति आई डायनासोर, आप समझ रहे होंगे मैं डायनासोर किसको ये दे रहा हूँ परिभाषा, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जुमलेबाज और पूरे बहरूपीय के रूप में काम करते हैं, वो एक डायनासोर है। अगर सही समझे तो उसको, तो डायनासोर बहुत बड़ी खतरनाक एक प्रजाति है जो उसके आगे है सबको खा जाता है। तो आज आप देखते हो इस देश को चारों तरफ से बिल्कुल लूट करके, सिर्फ एक तो होता है 20-30 लोगों ने या 100-200 में बांट लिया हो, सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को हाथों बेच दिया, अंबानी और अडानी। उनकी कठपुतली बन के रह गया। तो पहले जब उसने पहले उनके हाथों कठपुतली बन के क्या किया, 3 काले कानून लेके आया। वो किसकी प्लानिंग थी? अंबानी अडानी की। उस 3 कानून के अंदर मैं चैनल के साथियों से बताना चाहता हूँ और दर्शकों को अपना संदेश देना चाहता हूँ, उन 3 काले कानूनों में किसान का 1 पैसे का भी फायदा नहीं था। टोटल सारे का सारा उस कारपोरेट को फायदा था, जो उनकी मंशा थी। लेकिन किसान जागा, किसान के साथ देश जागा, पूरा देश सड़कों पे आया, 800 किसानों ने शहादत दी और उस शहादत का परिणाम ये हुआ कि वो किसानों की जीत हुई और वो 3 काले कानून करवाए। आज की मौके की जो हालात है, आज हमारा गौरव, हमारा देश का मान और शान, हमारी बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम इतना ऊंचा किया, विश्व में भारत का नाम चमकाया, वो अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी पूरी जीवन की कमाई से, मेहनत से वो ओलंपिक में मेडल लेके आई। और मेडल जब लेके आई तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरी फोर्स को एयरपोर्ट पे लगा दिया और उन्होंने कहा भी पहले वो खिलाड़ी मेरे पास आएंगे, मेरे घर चाय पिएंगे। तो फोटो तरवानी थी ना, तो जब वो वाह लूटनी थी। अरे मैं ये देश को बताना चाहता हूँ, मैं इस देश को ये अपील करता हूँ भाई आप वो फुटेज देखिए, आप उसकी वो चीज़ें देखिए, वो क्लिप निकालिए कि भाई जब हमारे प्रधानमंत्री ने वाह लूटने के लिए उनको सबसे पहले घर बुलाया, आज वो ही बेटियां पीड़ित, और वो 3 महीने हो चुके हैं, आज तक FRI तक भी उस आदमी की नहीं हुई। ये कितने बड़े शर्म की बात है पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। भाई ये जो हमारा ऐतिहासिक खंड है भारतवर्ष, भारत माता, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने कहीं किसी आध्यात्मिक संस्था में जाकर के एक क्वेश्चन पूछा, भाई भारत ने कभी किसी भी देश को अटैक नहीं किया, तो क्या कारण है? तो जो अध्यात्म जिस संस्था में गए थे, वहां से राष्ट्रपति जी को उन्होंने जवाब दिया, भाई भारत माँ है और माँ कभी अपने बच्चों पे अटैक नहीं करती। अगर बच्चे उल्टे चलते हैं तो उसको डांटती, फटकारती है, पहले अटैक नहीं करती। इसीलिए भारत में 216, पूरे विश्व में 216 देश हैं, 216 कंट्री हैं। किसी भी कंट्री के पीछे माता शब्द नहीं लगता, भारत के पीछे माता शब्द लगता है। और भारत के आगे जो शब्द लगता है वो भी किसी कंट्री के आगे शब्द नहीं लगता, प्राचीन भारत, भारत माता। तो इसीलिए ये जननी है, तो ऐसा जवाब राष्ट्रपति जी को दिया। तो कहने का भाव ये है, इतना बड़ा ऐतिहासिक भारतवर्ष खंड, और आज उसकी क्या हालत हमारे इस बहरूपीय प्रधानमंत्री ने कर दी है। तो आज मेरी तबीयत बहुत खुश है कि आज हम ये हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम लेकर, मैं असंध हल्के से हमने लगभग 85 गाँव में से 72 गाँव हमने कवर कर चुके हैं और 13 ही गाँव हमारे शेष हैं, वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। और इधर दयाल भाई साहब ने भी नीलो खेड़ी के बहुत गाँव में जा कर के, घर घर जा कर के ये श्री आदरणीय राहुल गांधी जी की विचारधारा की जो चिट्ठी है उसको सब उसे अवगत कराया, सबको पढ़ाया, घर घर तक पहुंचाया। तो यही हम मिशन लेके चले हुए हैं। भाई भारत अब जाग चुका है, भारत बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर क्या बताओगे, दयाल सिंह सरोही जी आज पहुंचे, कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। दयाल जी के तो काम ना, दयाल जी ने इतना संघर्ष करना बहुत ज़्यादा, और इसकी तो राहुल गांधी के साथ भी पूरी यात्रा करी इसने, और इसने बहुत कुछ वो करा इसके लिए। कांग्रेस पार्टी का प्रचार लेके आए हैं और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ भी काम किए हैं और इन्होंने बहुत कार्य करे हैं।
और ऊपर भी सेंटर में भी काम करे, पूरे इंडिया में काम कर रखे इन्होंने तो जी। पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है सारे गांव का और हमारे हल्के का पूरा समर्थन है। स्कूल से लेके हवाई जहाज तक बना दिए, इतनी आईटी, आईआईटी, इतनी एम्स, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां क्या 2014 में बनी है क्या? अरे भाई 4 दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज आपकी नस्म में खोद फूट का ये बिजली जो चला रहे हो आप, ये मीटर आपके घरों के अंदर होते, कोई न कोई मेरे जैसा सभी थोड़ी बहुत चोरी भी कर लेते, गुंडी ला लेते। मैं जितना मैं एक उदाहरण हूं, मैं चोरी नहीं रखता, मेरा बिल 250 रुपए से कभी ज्यादा नहीं आया। बुजुर्ग और नौजवान साथी, जैसे ही मीटर बाहर लगे तो मैं 4500, 4700, 4800 पे कर रहा हूं हर साल। मैं सल्यूट करता हूं खट्टर साहब का, बीजेपी सरकार का, मेरी चोरी की आदत छुड़ा दी। अरे भाई मैं साथ में ये भी अपील करता हूं नकम्मी सरकार को, तो कम से कम इतनी सुविधा तो दे दे, तो उसके रेट कम कर दे। आप अंदाजा लगाओ, अगर जो 250 रुपए बिल भरने वाला 5000 रुपए बिल के दे रहा है, तो पूरा कैलकुलेशन करो मंजूरे में कितने घर है, पूरा कैलकुलेशन करो डॉक्टर इतनी बढ़िया कितने घर है, सबके बाहर मीटर है ना। आज ईमानदारी की भूख रहे ना, अब कोई है अभी भी चोरी कर रहा है कोई, ईमानदारी की भूख रहे ना, तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना पैसा उस खजाने में गया, कितना जीएसटी से पैसा भारत के खजाने में गया। और कोरोना काल की पहली लहर, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, बुजुर्गों नौजवान साथियों आप साक्षी हो उसकी का, पहली लहर में कोरोना की, और लोगों ने इमोशनल होगा। फिल्म इंडस्ट्री है, निचला जो पैकेज है देने का 300 करोड़ से लेके 1500 करोड़ रुपए तक उस बरूपियों को दिया। और जब भारत देश आजाद हुआ था, उसी टाइम से आपदा राहत कोष बनाया गया था। किसी भी भारत के राज्य में, किसी भी स्टेट में अगर कोई आपातकालीन कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा कोई भी आफत आएगी, किसी भी प्रकार की भूखमरी का टाइम आ गया, तो उस मौके में उस खजाने में से वो पैसा बढ़ता जाता था। उसका एक संगठन बनाया, पीएम ने केयर फंड बना रहे, बताओ कौन देगा उसका हिसाब? जो इतना अरबों खरबों रुपए नहीं पता, उसमें जीरो लाने थक जो इतना पैसा कोरोना की पहली लहर में दिया देश ने। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसने अनाज तक का विधान नहीं मुख्यमंत्री को पहुंचाया हो और पैसे इकट्ठे करके नहीं पहुंचाया हो। ये रहे आपके पानीपत के दर में कबूलपुर गांव, पता नहीं काबड़ी गांव में, भाई साहब वहां से एक लेडीज थी, वो एससी थी वो लेडी, और वो सरपंच थी, 10 करोड़ रुपया। कितनी बड़ी मिसाल है, संजय भाटिया जी ने एमपी ने उसको सम्मानित किया। तो इतना कोरोना काल में पैसा जब ग्रामीण तबके से इतना दे रहा है, तो कितना आप अंदाजा लगाओ पैसा गया, कहाँ है वो पैसा? तो उसके बदले में पब्लिक को क्या दे रहा है? अरे भाई देश क्या मजबूत हो रहा है? नाली, कोई गली, ये तो आज सरपंच भी और बार नवा बनेगा, वो भी बनाया था नवा, क्या कह रहा है सरपंच ने? अगर हम सरपंच में उंगली उठा देते हैं तो इतना बड़ा देश यू सारे चारों का नीचे जीएसटी से कितना आपकी गोद खाली करे, आपका खून पी रहा है, तो उसके बदले में आपको दे रहा क्या है? दूसरी बात नोटंकी, फिर उसने नस पकड़ के बात खतरे में है, किसी में मुसलमानों से हिंदू खतरे में है क्या? अरे भाई सबसे बड़ा मुसलमान जो नेता था कांग्रेस पार्टी के अंदर गुलाम नबी आजाद था। पार्टी में कोई ऊपर नीचे होगी और संसद के अंदर उसके ऊपर बोलने लग गया, बरूपिया प्रधानमंत्री हमारा, और बोलने के वहां भी लोगों ने, उन अन्य भक्तों ने उसकी पकड़ी, वो कोई कितनी ओवर एक्टिंग कर, रोने लग गया। गुलाम नबी की तारीफ करने में रोने लग गया। कालाराम मेहरा जी, ओम प्रकाश जी, विशाल जी, योगेश जी, रामचंद्र जी, हुक्मी राम जी, जगदीश जी, ज्ञानचंद जी, दलवीर जी, जगदीश जी, करमचंद जी, माला राम जी, बलवान जी, गुरदयाल नंबरदार जी, सुभाष सिरोही जी, राम कुमार जी, रोशन लाल जी। कबीर जी ने कहा है कि दिन गंवायो खाए करो, रात गंवायो सोए, हीरा जन्म अनमोलक है कौड़ी बदले जाए। कि हमें जो हीरा के समान ये जन्म मिला है और सेवा का जो काम करते हैं, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में सेवा का काम शुरू हो जाता है और अनेक सेवादार अनेक अलग अलग तरह से सेवा करते रहते हैं। कोई मंदिर के नाम से, कोई गुरु के नाम से, कोई पैगंबर के नाम से, कोई यूथ क्लब बना के सेवा करता है। तो पिछले लगभग 30-34 साल से हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और देश भर में सेवा का काम करते हैं। चाहे आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ, चाहे राजस्थान में चले जाओ, हम सेवा का काम पूरे देश भर में कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम एक बात आप सबको कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है,
आज जो सरकार है, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, इसको बदलने की जरूरत है। इस सरकार को चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। आपकी आवाज सुनाई नहीं देती इस सरकार को। गरीब की जो बस्तियों की आवाज है वो इस गरीब को सुनाई नहीं देती, इस सरकार को सुनाई नहीं देती गरीबों की आवाज। गरीब किसानों की आवाज इसको सुनाई नहीं देती। गरीब छोटे जो व्यापारी हैं उनकी आवाज इस सरकार को सुनाई नहीं देती। इसको आवाज जब सुनाई देगी जब आप इसको वोट डाल के इसको चेंज करेंगे। और राहुल गांधी जी आज देश में जिस तरह से वो पदयात्रा लेकर निकले, आप सबको, गरीब को, व्यापार को, अमीर को, सबको उन्होंने जिस तरह से जोड़ा, प्रेम की बात उन्होंने की, सद्भावना की बात उन्होंने की, देश को जोड़ने की बात उन्होंने की। हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात उन्होंने की। मोहब्बत की दुकान की बात उन्होंने की, प्यार की बात उन्होंने की। वो हर किसी के गले लगे और हर किसी को गले लगाया। तो साथियों, आज हाथ से हाथ जोड़ो लेकर के हम पत्र लेकर के आपके बीच में पहुंच रहे हैं। और हम कुछ लोग कह देते हैं कि हमें सेवा करनी है, एक मौका दो। सेवा के लिए कोई मौका नहीं चाहिए। आपकी गलियों में, आपके गांव में, आपके बीच में हम 14 साल की उम्र से आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहे हैं कि अब हम पहली बार आ रहे हैं। हमारी 14 साल की उम्र थी, हमें पता भी नहीं था हम किसी न किसी दिन किसी संगठन में, राजनीतिक संगठन में भी काम करेंगे। उस टाइम हमें इन बातों का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन आप पिछले 19 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से हम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे पूरे देश भर में काम कर रहे हैं हमारे साथी, और हम भी उनके साथ में किए हैं। लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो आपके सहयोग से, आपकी मदद से, ऐसे बहुत से काम होते हैं जन सहयोग की मदद से कि जो सरकार भी जिनमें मदद नहीं कर पाती।